कार्यक्रम की शुरुआत राजभर जी आप ही से कर लेते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आखिर इतना बड़ा विभाग मिला जिसमें आप गांव-गांव तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। अब तो ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद हमें और क्यों हमारे धन्यवाद दे रहे सभी हो शुभ भाई? चिंतकों को धन्यवाद कि क्योंकि लगातार जब भी हम लोग चैनल पर बैठते हैं और आपके सामने जब हाजिर होते हैं जी। तो एक ही सवाल होता है कि पहले तो राजभर मंत्री कब बनेंगे, फिर दोबारा विभाग कब मिलेगा, तीसरा एमएलसी कब बनेंगे, चौथा लोकसभा में कैसे जाएंगे, छड़ी खड़ी रहेगी कि नहीं। सारे सवालों का जवाब हम लोग आपके सामने रखते गए और मैं तो प्रदेश की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर के प्रदेश के तमाम उन गांवों में जिन जिम्मेदारियों को दिया है उन गांवों तक हम लोग जुड़े हुए हैं, गांव तक जाते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे नेता गांव से ही जुड़े हुए हैं और गांव की हर एक समस्याओं से वाकिफ रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको बेहतर तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और उसको जन जन तो तक अरुण पहुंचाने जी में हम अब लोग पूरी अब भूमिका तो कोई निभाएंगे। गिला शिकवा नहीं है ना? तो पहले भी गिला शिकवा तो नहीं था हमारे पास, पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे हैं। हम लोग को पारदर्शी तरीके से रहते हैं, हम जो होता है जो सच होता है उसको हम लोग बयां कर देते हैं। लेकिन तमाम लोग हमारी आलोचना किए थे, मैं आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी ऐसे ही चिंता करते रहिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए ताकि हम लोगों का कारवां बहुत मजबूती से आगे बढ़ता रहे और हम लोग जनता के बीच में जिन योजनाओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के लिए, तमाम जो योजनाएं लेके चल रहे हैं हम उन तक जनता तक पहुंचाने में कारगर हो। इसलिए मैं सभी लोगों को आप ये कहना मुसलमानों चाहूंगा से काफी नाराज रहते थे और अब इत्तेफाक से विभाग भी मुसलमानों का मिल गया है पूरा। अब क्या मुसलमान ये उम्मीद करें कि आप उनकी आपके नेता उन्हें इंसाफ देंगे? मैंने कभी अपने सामने नहीं कहा कि हम उनसे नाराज हैं। हमने कहा कि आजादी के पहले 38% नौकरियों में हिस्सेदारी थी और आजादी के बाद जिन जिन लोगों ने इनका वोट लिया, सत्ता बनाया और सरकार चलाया, उन लोगों ने 1% नौकरियों में हिस्सेदारी देने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हमारे पास जो उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए, जो भी चाहे वो छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे उनके शैक्षणिक समस्या का सवाल है, मदरसे की समस्या, जो भी उनके समाज की योजनाएं जो भी सरकार के बने होंगे उन योजनाओं को अभी पहला काम तो ये करना है कि 13,000 मदरसे बंद करने हैं, करेंगे? नहीं देखिए, अब विभाग अभी आज ही मिला है, अब उस विभाग की समीक्षा होगी, क्या काम हुए हैं, क्या रुके हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें जब समीक्षा हो जाएंगी। अभी तो नए अभी तो ये कहने में कोई कमी कोई दिक्कत है कि जो अवैध मदरसे हैं वो बंद होने चाहिए? नहीं देखिए, जो भी उचित होगा, जो समाज हित में होगा, जो संविधान के हित में होगा, वो सारे निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, स्टूडियो में कुछ गेस्ट बैठे ये कह रहे हैं यही असली सवाल है, ये मदरसे बंद होंगे या नहीं होंगे? यही असली सवाल है। नहीं, वो उसका अभी समय नहीं है कि हम उसको अभी जवाब दे दें। अभी तो हमको ये तो पता करने दीजिए कि उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। पूरी रिपोर्ट होके ग्राउंड से आ गई है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब कोई दिक्कत है? इम्प्लीमेंट करना है तो जिन लोगों ने उनको अछूत बना के रखा था, जिन लोगों को न्याय नहीं दिया था, जिन लोगों ने उनको हक अधिकार उनके तक नहीं पहुंचाया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके बीच में, उनके दरवाजे तक उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने भड़का करके बीजेपी से ये नफरत फैला करके बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी से डरा करके वोट लेने का जिन लोगों ने काम किया था, मुझे लगता है कि बेहतर काम। तो आप एक लाइन में मुसलमानों को आश्वस्त कर दीजिए कि नहीं मदरसे बंद नहीं होंगे, कोई सवाल नहीं करे। तो जब सीएए लागू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया, लेकिन मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में जो भी नागरिक रहता है उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, सबको नागरिकता दी जाएगी। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनका वोट का डर सता रहा है कि हमारा वोट चला जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है ये तो मुसलमानों के हितों में फैसला लिया है, उसका तो स्वागत दिल से करना चाहिए सभी मुसलमान। सर, सीएए पे तो सवाल भी नहीं किया सर, आप जबरदस्ती सवाल बना के जवाब दिए जा रहे हो। मदरसों का क्या करना है सर? नहीं, जिन लोगों ने जो देखिए भ्रम फैलाने वाले लोग, ये जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा वोट चला जाएगा हमारी झोली से, वो सब एनडीए के खाते में चला जाएगा, तो उन लोगों को इसकी चिंता है। जनता के हित में, समाज के हमारे हित में, कई दोस्त ये जानना चाह रहे हैं और उस दिन डिबेट में भी ये काफी लोग आपको बधाई दे रहे थे कि
अरुण को एमएलसी बनाया जाएगा, पर ये तो विच्छेलाल राजभर ले गए, ये कैसे हो देखिए, गया? मैंने तो पहले ही कहा था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने कभी अपने लिए नहीं कहा, अब मैं आज भी कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से उस दिन में कहा था कि पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कुछ भी कुर्बानी देनी होती है, दे देते हैं। अरे भाई, और हम तो लगातार सबको कार्यकर्ताओं मिल के रहा है, पीछे काम करते हैं। अकेले एक अरुण है जिनको नहीं मिल रहा, तो हम सबको तो कंसर्न है, आपके लिए मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना सम्मान, जितना शोहरत आपके दिमाग में है, उतना ही हमारे समाज के दिमाग में है। हमारी पहचान हमारे समाज के लोगों से है, और हमारे समाज के लोग जिन चीजों के लिए ललायित थे कि हमारे समाज के काम हो, हमारे समाज की सुरक्षा हो, हमारे समाज के साथ इंसाफ हो। और आज देखिए कि संत कबीर अरे नगर में कौन सा घटना काम हो घटी। भैया, वो गया फर्रुखाबाद में, आपने कहा कि पीला गमछा लगा के जाओ और थाने में कुटाई हो गई। नवाबगंज थाना। नहीं, ये गलत बात है, ये अफवाह कौन थे फैलाया वो? जा रहा है, नवाबगंज कुटाई थाना नहीं हुई। फरीदाबाद। कौन सा? जिन नवाबगंज लोगों थाने ने में। इस तरह की वारदात किया है, थाने के दरोगा जी खुद हाथ जोड़ करके माफी मांग लिए हैं, और वहां के एसपी साहब ने उनको पूरी तरीके से समझा दिया है और कहा कि अगर ठीक से नहीं रहना है तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि लाइन हाजिर भी हो गए होंगे। लेकिन जहां तक मुझे राजभर जी ने सूचना आज है। कहा है कि लेकिन मैं तो जानती सच नहीं ये वहाँ है कौन। कि राजभर किसी जी भी ने आज कार्यकर्ता कहा के है, साथ- एक सेकंड पूरे रुकिएगा उत्तर प्रदेश रुकिएगा। का- आज ही क्या कहा है? राजभर जी ने आज ही कहा है टीवी पर, आप ही के टीवी पर कहा है। एक सेकंड अरुण एक सेकंड प्लीज। वो जो उनकी हत्या हुई थी, जो उनकी वर्कर के यहाँ नंदिनी गए थे, नंदिनी के, तो आज ही कहा आपकी टीवी पर, आपके वो वर्कर उस पे, कि मैं तो जानते नहीं वहाँ पर अध्यक्ष कौन है राजभर, उसका सुभाष साहब। अरे चलो गुस्से में कह दिया। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।